शुरू हुए। सभी लोग माइक के म्यूट कर दें। ओम संग नो मित्रः सं वरुणः संग नो भवत्वर्यमा संग नो इंद्र बृहस्पतिः संग नो विष्णुरुक्रमः। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु संग नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता की असीम अनुकंपा से आप सभी लोगों की जो गौरवपूर्ण उपस्थिति है और जो सदिच्छा है, सहानुभूति है, जिसके कारण से ये जो धर्मशास्त्र का एक महोत्सव हमने आयोजन कर रखा है, धीरे धीरे ये महोत्सव उत्साह के साथ, सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। आज महोत्सव का 9वां सत्र है और इस सत्र को कुशलता पूर्वक संचालन करने के लिए वेद संस्थान के जो मंत्री आदरणीय रविदेव गुप्त जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जो आदरणीय वक्ता जेएनयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी, तो इनका परिचय आदि प्रस्तुत करते हुए इस सत्र को कुशलता पूर्वक आप संचालन करें। आदरणीय रविदेव गुप्त जी। धन्यवाद डॉक्टर दास जी। आज इस धर्मशास्त्र एवं वर्तमान ये जो महोत्सव व्याख्यान माला के रूप में हमारे यहाँ पर निरंतर चल रहा है, उसके 9वें सत्र में आज उपस्थित सभी बंधुओं का मैं अपनी ओर से और वेद संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। संस्थान के माननीय अध्यक्ष श्री प्रद्युमन शर्मा जी, माननीय उपाध्यक्ष श्री हीरालाल जी, माननीय शोध निदेशिका डॉक्टर उर्मिला रुस्तगी जी और हमारे इस संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर देवकृष्ण दास जी, आप सभी का अभिनंदन है। आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, अभी उर्मिला बहन जी कह रही थी कि बड़े कठिन विषयों का प्रतिपादन हो रहा है और ये जो हमारे स्मृति शास्त्र हैं उसके अंदर जो व्यवहार प्रकरण है उसके अंदर 18 विवाद हैं। उन 18 विवादों के विषय में ये चर्चा चल रही है। 2 विवाद की चर्चा इससे पहले व्याख्यान में हो चुकी है, 3 की आज होनी है और इसके बाद में निरंतर अंतिम व्याख्यान तक जितने भी शेष विवाद हैं उनके भी व्याख्यान के लिए विभिन्न विद्वान वक्ता हमको अनुग्रहित करते रहेंगे। आज हमारे जो वक्ता हैं उनका परिचय करते हुए मुझे एक विशेष आनंद की अनुभूति भी हो रही। आप वर्तमान में जेएनयू के अंदर में स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के डीन हैं डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल। आपका जेएनयू से तो संबंध अभी हुआ होगा, लेकिन वेद संस्थान से एक बड़ा पुराना संबंध है और उसको स्मरण करते हुए मुझको आनंद का अनुभूति होती है। स्वामी विद्यानंद जी विदेह जो हमारे संस्थान के संस्थापक थे 1978 में ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद में लगभग 80 के लगभग हमारे डॉक्टर फतेह सिंह जी संस्थान के निदेशक थे और उन्हीं के साथ शोध कार्य करने के लिए लगभग उसी 79-80 के अंदर में डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल जी एक शोधार्थी के रूप में संस्थान के साथ जुड़े भी रहे। तो इसका बताने का अभिप्राय केवल यही है कि आज के वक्ता का संस्थान के साथ में पुराना जुड़ाव है और एक प्रकार से ये उनकी एल्यूमनाई हैं। तो अपने एल्यूमनस के लिए आज वो आए हैं। उनका एक समझिए ये वो है अल्मा मेटर, और भी बहुत से विद्या अध्ययन किए होंगे, तो उनको अपने बीच में पाके हम सबको बड़ा आनंद लग रहा है।
आज के इनके आलोच्य विषय भी बड़े विचित्र हैं। संभूय समुत्थानम, जो व्यावहारिक या संस्थागत विवादों के लिए होता है। दत्ता प्रदानिकम, ये दान दी हुई संपत्ति के बाद में कोई अगर विवाद उठे तो फिर उससे जुड़ा हुआ विषय होता है। और अभ्युपेत्या शुश्रूषा, यह आज्ञा पालन या सेवा संबंधी जो कोई विवाद है उसके से जुड़ा हुआ है। तो बड़े रोचक विषय हैं। मैं डॉक्टर शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य से, वैदुष्यपूर्ण वक्तव्य से हम सबको अनुग्रहित करें। डॉक्टर संतोष शुक्ला जी। यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु। मेधां मे वरुणो ददात् मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता दधातु मे। परम श्रद्धेया आदरणीया उर्मिल रुस्तगी महोदया, आदरणीय शशि तिवारी जी, इस संस्थान के निदेशक आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय रवि देव गुप्त जी, इस संस्थान के अध्यक्ष परम श्रद्धेय शर्मा जी, एवं अन्य सभी जो लोग भी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सभी का मैं अभिवादन करता हूं। आज हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि मैं आप लोगों के समक्ष कुछ कहने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आदरणीय रुस्तगी मैडम ने जब मुझे यह विषय दिया था कि इस विषय पर करना है, तो मैं तो उनकी आज्ञा को तुरंत, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भारत में धर्मशास्त्र पर इतना अधिक किसी अन्य ने काम नहीं किया है जितना इन्होंने अकेले आज तक धर्मशास्त्र की सेवा में निरत हैं। इस प्रकार से आदरणीय शशि तिवारी जी वेद के अध्ययन और प्रचार प्रसार में निरंतर लगी हैं, उसी प्रकार से आदरणीय उर्मिल रुस्तगी मैडम धर्मशास्त्र के लेखन, अध्ययन, प्रचार, व्याख्यान अत्यंत अद्भुत शोध कार्यों के द्वारा इस कार्य का आगे आपने उत्थान किया है। तो उनके आदेश को मानना हमारे लिए गौरव का विषय है कि उन्होंने मुझे आदेशित किया और मैंने इसको उस निर्देश को आज पालन कर रहा हूँ। लेकिन ये भी मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि यह कार्यक्रम वेद संस्थान में हो रहा है। वेद संस्थान से मेरा बहुत ही पुराना संबंध है। इसके विषय में मैं अपने व्याख्यान के अंत में बताऊंगा। तो आज का जो व्याख्यान का विषय है, यह जैसे कि आदरणीय रविदेव गुप्त जी ने बताया कि ये व्यवहाराध्याय, ये न्यायिक प्रक्रिया का ये अंग है। भारत में लोग कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन भारत में क्योंकि विदेशी लोगों ने 18वीं 17वीं शताब्दी के यूरोपियन जो पॉलिटिकल थिंकर थे, उन लोगों ने कहा कि भारत को न राजनीति करने आती है, न न्याय पद्धति आती, कुछ नहीं आता, इसलिए हम लोग अपने यहाँ तो बड़ा स्वतंत्रता, फ्रीडम की अपने लिए बात करते थे, लेकिन हमारे लिए ये कहते थे कि इनको कुछ आता नहीं, इनके यहाँ कोई शास्त्र नहीं, तो इसलिए हम लोग इनको शासित करें, इनको पढ़ाएं लिखाएं, इनको न्याय दें। जब हिंदू पॉलिटी ग्रंथ छपी जायसवाल जी की, तब एक नया थोड़ा विमर्श सामने आया। इस प्रकार से अनेक बड़े बड़े विद्वानों ने इस क्षेत्र में काम किए और उनको दिखाया कि भाई हमारे यहाँ ये सब विषय थे, लेकिन हमारे विषय तो इतने पुराने हैं कि जब उनके यहाँ इसकी लीगल सिस्टम की कोई कल्पना नहीं थी। हम पीवी काणे मानते हैं 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी बीसी धर्म सूत्रों का काल मानते हैं, यद्यपि और उससे पुराना रहा होगा, क्योंकि गौतम धर्म सूत्र को सबसे पुराना माना जाता है, उसमें भी अन्य केपी आचार्य ये सब उद्धृत किया है। तो इसका मतलब उनके भी पहले आचार्य धर्मशास्त्रकार रहे थे, धर्मशास्त्र प्रवर्तका, हर जगह 23-24 आचार्यों की लंबी श्रृंखला है। तो धर्मशास्त्र केवल, जिसको आजकल कुछ विद्वान थियोलॉजी कहते हैं, ये थियोलॉजी नहीं है, ये अनेक शास्त्रों का, हमारे जो आजकल हम कंटेम्परेरी नॉलेज सिस्टम में जो पढ़ रहे हैं, उसमें से बहुत शास्त्रों का ये उत्स है।
इसमें सारी विद्याएं, बहुत सारी विद्याएं जिसको हम एक विद्या के रूप में पढ़ते थे, याज्ञवल्क्य की स्मृति के पहले प्रारंभिक श्लोकों में कहा गया कि 14 जो विद्याएं हैं, तो पुराणम, न्याय, मीमांसा, धर्म, शास्त्रांग मिश्रिता, वेदास्थानानि विद्यानाम, धर्मस्य च चतुर्दश। ये 14 विद्याओं में धर्मशास्त्र एक महत्वपूर्ण विद्या के रूप में, और इसके 3 अध्याय बनाए गए मुख्य रूप से। उसको कहते थे आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चित्ताध्याय। ये धर्म सूत्रों ने भी अपना विभाजन इन 3 में किया, आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चित्ताध्याय। तो जो व्यवहाराध्याय है वह व्यवहार अध्याय के 2 हिस्से हैं। वो राजधर्म का हिस्सा है। राजधर्म माने राजा का कर्तव्य। तो राजा के 2 कर्तव्य धर्मशास्त्रकारों ने लिखा। गौतम धर्म सूत्र का एक सूत्र है, लोके द्वौ धृत व्रतौ राजा बहुश्रुत ब्राह्मणश्च। कि 2 लोगों ने धृत व्रत धारण कर लिया है कि हम शासन प्रशासन के माध्यम से जनता का अभ्युदय और रक्षण करेंगे। 2 काम है, अभ्युदय और रक्षण। तो अभ्युदय करने के लिए, रक्षण करने के लिए उन्होंने सारी व्यवस्था बनाई। तो आचाराध्याय के थोड़े हिस्से में राजधर्म का भी विधान होता है, जिसमें प्रजा पालन रूप धर्म उनका एक है, और एक दूसरा धर्म है व्यवहार दर्शन। 2 राजा के कर्तव्य, प्रजा पालन करना और व्यवहार दर्शन करना। अहरह राजा को प्रतिदिन व्यवहार दर्शन करना चाहिए। यदि न स्वयं कर पाए तो न्याय अपश्यता कार्य बसा। यदि बहुत काम होते हैं राजा को तो सभ्य सह नियुक्तव्य, सभ्य की नियुक्ति होती थी न्यायाधीशों की। उनकी सब प्रक्रिया बताई गई कि किस प्रकार से नियुक्ति क्या करना। कौटिल्य ने भी, धर्म सूत्रकारों ने भी, स्मृतिकारों ने भी, सब ने पूरी न्याय प्रक्रिया बैठाई। अभिषेकादि गुण युक्तस्य राज्ञः प्रजा पालनम परमो धर्म। अभिषेकादि गुण युक्त, क्योंकि ये क्षत्रिय मात्र का धर्म नहीं है, हर कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। अभिषेकादि गुण युक्त जो अधिकृत है उस कार्य के लिए, उसी का ये कर्तव्य है। अभिषेकादि गुण युक्तस्य राज्ञः प्रजा पालनम परमो धर्म। तच्च प्रजा पालन हो नहीं पाता क्योंकि दुष्ट लोग उसमें बाधा पैदा करते हैं। तच्च दुष्ट निग्रहण मंत्रेण न संभवति। दुष्ट का निग्रह किए बिना होगा नहीं। और दुष्ट निग्रह किसी का चेहरा देख के तो पता चलेगा नहीं ये आदमी दुष्ट है। तो व्यवहार दर्शन मंत्रेण न संभवति, तो व्यवहार दर्शन के बिना संभव नहीं है। तो इसलिए राजा को व्यवहार दर्शन करना चाहिए। और व्यवहार आप जानते हैं ये टेक्निकल टर्म है, वी नानार्थाव संदेह। वी माने नाना, अव माने संदेह, और हरणम हार उच्यते। वी नानार्थाव संदेह हरणम हार उच्यते। नाना संदेह हरणात् व्यवहार इति स्मृतः। जहां नाना संदेहों का हरण किया जाता है उसको व्यवहार कहते हैं। इसी को, क्योंकि मीमांसा इसी धर्मशास्त्र यदि विधान करता है तो मीमांसा उसका अर्थ निर्धारण करती है। जैसे न्यायपालिका में कानून बनाती है पार्लियामेंट, और कानून की व्याख्या करते हैं न्यायाधीश, और वह लोग जाते हैं कि इस कानून का उल्लंघन हुआ। जो अर्थी होता है, प्रत्यर्थी होता है, वह आवेदयति चेदराज्ञ। उसको 2 होता है कि स्मृत्याचार व्यपेतेन। कोई तभी मुकदमा करता है जब उसे लगे कि कोई उसके साथ नियम विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। स्मृति और आचार विरुद्ध। स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परै। यदि स्मृति और माने कानून के विरुद्ध, आचार के विरुद्ध, कंडक्ट के विरुद्ध, कस्टम के विरुद्ध यदि किसी ने किसी के साथ व्यवहार किया, आधर्षितः उससे पीड़ित हुआ। एक आदमी पीड़ित कर सकता है, 2 आदमी पीड़ित, 3 आदमी बहुत, माने एक के विरुद्ध 2, 3, 4 भी पीड़ा कर सकते। लेकिन ये नहीं हो सकता कि खुद व्यक्ति अपने ऊपर आरोप लगाए कि मैं
पीड़ित हो रहा हूं तो मुकदमा दर्ज करिए। वो जाके थाने में कहे कि भाई हमसे बहुत पीड़ा है। कौन पीड़ा दिया? तो कहा मैं खुद ही अपने आप को पीड़ा दे रहा हूं, मुकदमा दर्ज करिए। तो मुकदमा दर्ज होगा नहीं। आवेदयति चेदराग्ये व्यवहार पदम ही तत्, उसको हम व्यवहार कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी नियम कानून आचार्य से विरुद्ध यदि कोई उसके खिलाफ व्यवहार करता है और वह राजा माने आरक्षी, पुलिस व्यवस्था उस समय भी थी, आरक्षी थे, उनके पास यदि निवेदन करता है तो व्यवहार पद हो जाएगा। और उस व्यवहार के 4 पाद थे। पहले FIR होता था, उसको हम कहते भाषा पाद। और बड़ा अच्छा किस तरह से FIR, आज भी उस तरह का FIR नहीं लिखा जाता जो उन्होंने फॉर्मेट बढ़िया बनाया है। भाषा पाद, उत्तर पाद, साधन पाद और सिद्धि पाद। तो पहले मुकदमा दर्ज हुआ, फिर उसकी रिप्लाई आई, फिर प्रमाण हुआ और फिर निर्णय हो गया। तो इस प्रकार से ये लीगल सिस्टम कैसे फंक्शन करता था, ये भी एक विषय पूरा विस्तार से बताया गया। अब कितने तरह के मुकदमे हो सकते, तो कहा अष्टादश, ये तो 18 मुख्य नाम है। ये तो नारद ने कहा शतमष्टोत्तरम भवेत्, इसके प्रत्येक के अनेक भेद होते, सैकड़ों भेद हो सकते हैं। एक चोरी का मुकदमा नहीं हो सकता, चोरी तरह तरह की हो सकती है। कहीं किताब की चोरी हुई तो कहीं कपड़े की चोरी हुई, कभी रात को हुई तो दिन में हुई, तो बालक ने किया, वृद्ध ने किया। तो एक एक व्यवहार पद के भी अनेक तरह के भेद हो सकते हैं। इसलिए अनेक भेद वाले इस व्यवहार के जो मुख्य केसेज हैं, जैसे अब आज हम क्राइम का एक, जो 2 तरह के क्राइम होते थे, एक क्राइम होता था धन संबंधी, या एक झगड़ा तूफान होता था, मार पिटाई करते थे। एक वाक पारुष्य होता है, एक दंड पारुष्य, एक कोई मारता पीटता था, एक गाली गलौज करता था। अब जो है एक क्राइम आ गया है, ये मोबाइल और इंटरनेट में क्राइम हो रहा है। तो वो क्राइम तो पहले नहीं था। तो इस तरीके से समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है उस तरह के ये विषय बढ़ते जाते हैं। तो आज जो हमारा विषय है वह विषय है, हमें 3 विषय दिए गए हैं आज के व्याख्यान के लिए। उन्हीं व्यवहार पदों में से एक है संभूय समुत्थान, दूसरा है दत्ता प्रदानिकम और तीसरा है अभ्युपेत्य अश्रुषुषा। तो पहला जो विषय है संभूय समुत्थान। संभूय समुत्थान, संभूय माने मिलकर, असमुत्थान उन्नति करना। तो मिल करके उन्नति का कोऑपरेटिव प्रोग्राम बनाना, मिल करके बिजनेस करना। जैसे आजकल भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जब हम लिमिटेड कंपनी एक्ट में 2 तरह की कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, सब लोग बहुत लोग अपना पैसा लगाते हैं, तब जाके एक कंपनी और उसके शेयर होल्डर होते हैं, उसके लाभ में उनका लाभ और उसके हानि में उनका हानि। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनती है बहुत सारी। तो सब मिल करके समुत्थान, उत्थान का ये मॉडल बहुत पुराना है कि मिल करके उन्नति करना। अकेली उन्नति नहीं होती है, मिल करके उन्नति करने से अच्छा होता है। इस तरह का यदि हमने कोई कारपोरेशन बनाया है, कोई व्यवस्था बनाई है, तो उसमें वहां तो मनु ने कहा कि जो पहला कि यदि हमने कोई बड़ा यज्ञ कराया, 16 ऋत्विक बड़े यज्ञ में होते हैं, तो यदि सब मिल करके गए यज्ञ कराए, ये तो सामूहिक कार्य था, एक साथ मिल करके, तो उसमें दक्षिणा मिलेगी, तो दक्षिणा का विभाजन कैसे किया जाए? कोई अधिक काम किया, कोई कम काम किया, तो किस तरीके से डिसीजन होगा? तो ये भी उसमें आया, तरह तरह के विषय उसमें आए हैं। तो संभूय समुत्थान का मतलब है समवायेन वणिजाम, समवायेन वणिजाम, मिल करके वणिक लोग जो बिजनेस करते हैं, यदि मिल करके लाभ के लिए, ये नहीं कि केवल दूसरे के हित के लिए नहीं, लाभार्थ, परोपकारार्थ नहीं है। परोपकार तो होता ही है, जब भी हम कोई काम करते हैं दूसरे का भी कुछ न कुछ उपकार होता है,
लेकिन लाभार्थ यदि हमने कोई समवाय बनाया, वणिजाम लाभार्थम समवायेन कर्म कुर्वताम, कोई काम कर रहे हैं मिल करके, लाभार्थ, उनमें लाभ और अलाभ, हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है। यथा द्रव्यम, किसी का इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है और किसी का 50,000 का है, किसी का 25,000 का है, तो सब लोगों ने धन लगाया, सब मिल करके काम कर रहे हैं, तो उसमें एक एग्रीमेंट बना, संविदा कृता, संविदा करते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट होगा, इस प्रोजेक्ट में इतना धन लगेगा, ये लोग धन लगाएंगे, इतना धन इनका होगा, इतना धन इनका होगा, इतना बेनिफिट होगा तो ये लेंगे, ये सब संविदा कृता, ये एग्रीमेंट हो गया और उसके अनुसार व्यवसाय शुरू हो गया। अब उन्होंने, टीकाकार ने कहा कि जो भी सामूहिक रूप से काम होते हैं उस तरह का उसको ले, जैसे फिल्म बनाते हैं तो फिल्म एक आदमी का प्रोजेक्ट नहीं होता, बहुत लोग जुड़ते हैं उसमें, तब जाके वो बनता है। तो टीकाकार ने, मिताक्षराकार ने लिखा है, वणिक नट नर्तक प्रभृतयो, नट नर्तक, क्योंकि नट का काम भी अकेले का काम नहीं है, बहुत लोगों का ग्रुप बनता है एक, तब जाके वो बड़ा कार्यक्रम होता है, तो सब लोगों का योगदान होता है। तो ऐसे लोग लाभ लिप्सवः, लाभ की लिप्सा से लाभार्थम कहा है। तो ये लोग, यदि कोई हमने एक समवाय बनाया, एक समूह बनाया बिजनेस के लिए, कोई अन्य कार्य के लिए, जिस उसका उद्देश्य लाभार्थ है, और उसके लिए हमने एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट में ये निश्चय हुआ कि कौन क्या काम करेगा, किसका कितना विनियोग हुआ है, और लाभ होने पर कितना लाभ कौन लेगा, हानि तो सबको स्वीकार करनी ही है। तो तेषाम लाभा लाभौ उपचया उपचय, जो हानि लाभ होगा वो भी यथा द्रव्यम येन यावत् दत्तम धनम पुण्य ग्रहणार्थम तदनुसारेण, उसी के अनुसार उनका लाभ भी बढ़ता है, जिसका जितना विनियोग होता है। इस स्थिति में इसको कहते हैं संभूय समुत्थान। अब इस बिजनेस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एग्रीमेंट के अनुसार सब लोग अपना अपना लाभ कमा रहे। समस्या तब होती है जब कोई दिक्कत आती है, एग्रीमेंट का उल्लंघन होता है, तब विवाद का विषय बनता है, और जब विवाद का विषय बनता है तो वह मुकदमा में जाता है। अब क्या क्या विवाद का विषय बनेगा ये भी निश्चय कर दिए, कानून बना दिया गया, ये कानून की किताब है। कानून बनाया गया कि यदि ये काम होगा तो ये दंड होगा। तो पहला कानून बना, प्रतिसिद्धम अनादिष्टम प्रमादात यच्च नासितम, जो काम प्रतिसिद्ध था कि ये नहीं करना है, वो काम कोई कर दे। बिजनेस में एक कंपनी चला रहे हैं, उसमें कोई कर्म प्रतिसिद्ध है कि ये नहीं करना है, ये सूचना लीक नहीं करनी है, किसी ने लीक कर दिया। अनादिष्टम, बिना बताए बिना पूछे, किसी से पूछा भी नहीं, किसी ने कहा भी नहीं, ऐसा काम उसने कर दिया। और या लापरवाही से बहुत नुकसान कर दिया। प्रमादात यच्च नासितम, प्रमाद से यदि नुकसान कर दिया, एक इंडिविजुअल व्यक्ति, उन्हीं में से एक व्यक्ति यदि प्रतिसिद्ध कर्म किया, अनादिष्ट कर्म किया और प्रमाद से कुछ बड़ा नुकसान कर दिया, तो कहा कि उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, कंपनी उसकी भरपाई नहीं करेगी। वह जो इंडिविजुअल व्यक्ति जो प्रतिसिद्ध काम किया, बिना पूछे काम किया और लापरवाही से कोई बड़ा नुकसान किया, तो उसकी भरपाई उसको ही करनी। स तद्दद्यात्, वो उसको देना, जो भी निर्णय होगा
कि कितने का नुकसान हुआ है उतना उसे देना। ये पहला रूल, पहला विधान बनाया। दूसरा विधान बनाया कि रक्षितात दशमांश भाग, और यदि उसने रक्षा कर दी, मान लीजिए कंपनी में चोरी हो रही थी, वो पहुंच गया, चोरी बचा दिया और लाखों की चोरी बच गई। आग लगने वाली थी, उससे बचा दिया एक व्यक्ति, इंडिविजुअल, तो उन्होंने कहा कि दशमांश भाग, उस जो जितनी उसने रक्षा की उसका 10वां हिस्सा उसको लाभ के रूप में दिया जाएगा कि ये आपने इतना मेहनत की, इतना अच्छा काम किया, तो इंसेंटिव आपको 10%, जितना बचाया है उसका 10% दिया जाएगा। ये दूसरा रूल बनाया। चौर राजादि जनितात व्यसनात् पुण्यम पालयति। कैसे बचाया? चोर से, राजादि से, ऐसा पुण्य, क्योंकि बिजनेस, वणिक लोग बिजनेस करते, व्यापार करते थे। पुण्य जो बाजार में बेची जाने वाली चीजें हैं, पुण्य उसे कहते हैं जो बाजार में बेची जाती है। तो ऐसे चीजों से जो व्यापार करते हैं उसको बचाते थे, उसको संरक्षित कर दिए, तो उसका दशमांश उसको मिलेगा। ये दूसरा रूल बना। तीसरा रूल बना कि यदि हम सामान बेचेंगे तो हमें कितना जीएसटी देनी पड़ेगी। आज जीएसटी है, तो उस समय उन्होंने कहा अर्घ प्रेक्षेपणाद विंशम भागम शुल्कम नृपो हरेत। मार्केट में किस चीज का क्या मूल्य होगा ये सरकार डिसाइड करती थी। उसको कहते अर्घ, उसी को कहते हैं पुण्यस्य इयत मूल्यम इति अर्घ। किसी वस्तु का मार्केट में, जैसे मान लीजिए आलू का चिप्स बिकता है, इसका क्या दाम होगा ये कोई डिसाइड नहीं करता, अपने आप कंपनियां डिसाइड कर लेते। ये कहते हैं कि ये राजा के द्वारा डिसाइड होगा। माने राजा माने राज्य व्यवस्था। राजा कोई इंडिविजुअल नहीं है, राजा सप्तांग का एक अंग है। सप्तांग को राज्य कहते हैं। राज्य चलाने के 7 कंपोनेंट होते हैं, उसमें राजा भी एक कंपोनेंट है। तो पूरी जो व्यवस्था है, राज्य जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट, राज्य का मतलब वो है। तो राज्य सप्तांग होता है, 7 अंग होते। तो व्यवस्था के अंतर्गत ये निश्चय किया गया कि किस वस्तु का क्या मूल्य होगा, उसको कहते अर्घ। माने पुण्य वस्तु का मार्केट में क्या मूल्य होना चाहिए, ये राजा के द्वारा डिसाइड। और यदि मान लीजिए 20 रुपया उसका मूल्य हुआ, तो उसका 20वां हिस्सा उस पर टैक्स लगेगा। राजा शुल्कम नृपो हरेत। नृप जो है वो शुल्क लेंगे 20%, 20वां हिस्सा, जो जितने का मूल्य होगा उसका 20वां हिस्सा राजा का शुल्क होगा। यदि ये इसका आपने उल्लंघन किया तो फिर मुकदमा चलेगा, दंडित होंगे। तो उन्होंने कहा कि जितना, अब सरकारी मूल्य से अधिक मूल्य लेना ये अपराध है, तो उतना ही लेना है जितना सरकार ने, राज्य ने मूल्य निर्धारित किया है, और उस मूल्य से ही लेना है। यदि व्यासिद्धम, सरकार ने जिस सामान का व्यापारिक उपयोग बंद कर रखा, उसको बेचा नहीं जा सकता। मान लीजिए यूरेनियम देश में उत्पादन होता, कहीं से होता हो, तो यूरेनियम बेच सकते हैं क्या खुले मार्केट में? नहीं, ये नहीं, व्यासिद्ध है। ये केवल राजा के उपयोग के लिए है। व्यासिद्धम राज्य योग्यम, राजा की योग्य उस वस्तु का यदि आप विक्रय करेंगे, आपकी संस्था, आपकी कंपनी, आपका वाणिज्यिक संस्थान यदि विक्रय करेगा, तो विक्रीतम, तो क्या होगा, उसके ऊपर पूरा कब्जा हो जाएगा राज्य का। एक तो आप दंडित होंगे, और सारा सामान्य
राजगामी होगा, राजा अपने अधीन कर लेगा, दंड अलग से लगेगा। तो आप वही सामान बेचें जो सामान राज्य के द्वारा प्रतिसिद्ध नहीं है। निषिद्ध सामान का विक्रय न करें, सिद्ध सामान का विक्रय करें। जो सामान मूल्य राज्य के द्वारा निर्धारित है उस मूल्य को उसी मूल्य पर बेचें, उसी मूल्य पर आपको टैक्स बनेगा 20वां हिस्सा। यदि इसका उल्लंघन करेंगे तो आपको दंड देना पड़ेगा। और निषिद्ध क्या है? तो कहा जैसे सोना है, चांदी है, माणिक्य है, एक खुले मार्केट में बेचने का निषेध था। उस समय एक खनिज मंत्रालय होता था जिसको उसमें से राजा के यहाँ पहले आता था। आज भी इस पर अभी प्राइवेट खनन की व्यवस्था नहीं हुई हो सकता है अब व्यवस्था बदल रही है। तो पहले नहीं तो सरकारी कंपनियां ही इसका खनन करती थी और यही मार्केट में देती थी, इसका विपणन कराती थी। सरकारी कंपनियां भी विपणन करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे व्यवस्था बदल रही है। तो इन्होंने कहा कि जो व्यासिद्ध है, जो राज्य योग्य है, केवल राज्य के उपयोग के लिए है, वो सामान मार्केट में नहीं बेचा जाना चाहिए। यदि आप बेचते पाए जाएंगे तो आपके ऊपर मुकदमा होगा और आप दंडित होंगे। इसके बाद पण्यम राजा, और वो जो सामान है पूरा अधिग्रहण कर लेगा राजा, ये राजा को अधिकार दे दिया गया। तीसरा बोला और एक 5वां रूल बनाया, मिथ्या वदन परिमाणम शुल्क स्थानादपासरण। जैसे यदि आप 1000 कुंटल चीनी बेचे और बताए ना हम तो 500 कुंटल बेचे, और जब वहां अधिकारी पहुंचे तो आप निकल लिए उस स्थान से। मिथ्या वदन परिमाणम, परिमाण मिथ्या बताया कितना तो बेचे नहीं। आजकल यही होता है, टैक्स चोरी ऐसे ही होती है कि कितना सामान उतना बताते नहीं रिकॉर्ड में। तो कह रहे हैं ये यदि नहीं बताते हैं कितना बेचा गया, क्योंकि जितना बेचा जाएगा उसी पर टैक्स बनेगा। तो शुल्क लिया नहीं तो उसको, और शुल्क स्थानादपासरण, और जहां शुल्क कलेक्शन होता है, जिस दुकान पर जा करके, जिस कंपनी में जा करके, जिस प्रतिष्ठान में जा करके हम देखते थे कितना सामान है, शुल्क निर्धारण करते थे, वहां वो व्यक्ति है ही नहीं, जो मालिक है ही नहीं है, दरवाजा बंद करके चला गया, अपासरण, तो दंडित होगा। और दाप्यस्त्वष्ट गुणम यश्च, और उसको 8 गुना जितने का सामान है उसका 8 गुना उस पर दंड लगेगा। और एक और है ब्याज क्रय विक्रयी, कोई सामान मार्केट में पड़ा हुआ और कह रहा ये हमारा सामान नहीं है, और खुद ही उसकी बिक्री क्रय विक्रय वो व्यक्ति कर रहा है। सामान जैसे आजकल पकड़ा जाता है, 20 ट्रक पकड़ा गया, कोई क्लेम ही नहीं करता एक ट्रक मेरा है, ये सामान मेरा है, और वो दूर दूर से ही उस सामान का क्रय विक्रय वो कर रहा है। तो ऐसे लोग जो ब्याज क्रय विक्रयी हैं, मिथ्या परिमाण बताते हैं और शुल्क के स्थान से हट जाते हैं, ऐसे लोगों को उस सामान का 8 गुना दंड देना है। 8 गुना वृद्धि, उसकी 8 गुना दंड व्यवस्था होगी। इसके बाद उन्होंने जो हम नौका से, उस जमाने में नौकाएं चलती थी, एक नदी से दूसरे नदी को पार कराते थे, तो सामान आना जाना होता था। उस सामान के आने जाने में एक व्यक्ति होता था, उसको कहते थे तरीकह। तरीकह का मतलब होता है जो सामान तय नाव के माध्यम से आता हो, उस पर वो टैक्स निर्धारित करता हो। वह व्यक्ति यदि स्थावर का टैक्स लेने लगे, स्थलज और जलज 2 तरह से सामान आते हैं, स्थल मार्ग से और जल मार्ग से सामान आते हैं। उन तरीका स्थलजम शुल्कम गृहणन दाप्य पणान 10, यदि जिसको
पानी के माध्यम से, नदी के माध्यम से जो सामान आता था उसका टैक्स लेने का, शुल्क लेने का जिस अधिकारी को दायित्व दिया गया था, यदि वह अधिकारी स्थल मार्ग से आने वाले सामान का टैक्स वसूलने लगे तो उसको 10 पण का दंड लगना चाहिए। ये कानून बनाया कि 10 पण का उसको दंड लगेगा। तो ये उसमें टीकाकार ने उसकी बड़ी लंबी व्याख्या की कि 2 तरह के स्थल होते हैं, शुल्क 2 तरह का होता है, एक स्थलज होता है, एक जलज होता है। और स्थलज जो होता है वह तो आता है, लेकिन जलज, जल माने नदी, नाव से जब हम पार कराते हैं तो उसमें रूल बनाया किसका कितना % लेना चाहिए और किसका निःशुल्क कर देना चाहिए। तो कहा यदि गर्भिणी है, प्रव्रजित है, स्वामुनि है, ब्राह्मण है, विद्यार्थी है, ऐसे लोगों को नाव पर कोई धन नहीं देना चाहिए, उनको धन, उनसे कोई टैक्स, कोई पैसा नहीं वसूलना चाहिए। यदि खाली सामान जा रहा है तो केवल यान खाली जा रहा, सामान नहीं है, तो कितना लेना चाहिए, यदि सामान के साथ है तो कितना लेना चाहिए, यदि आदमी जा रहा है अकेले व्यक्ति तो कितना लेना चाहिए, यदि उसके साथ सामान है तो कितना लेना चाहिए। ये पूरा नाव से आज भी ये जल मार्ग से व्यापार हो रहे हैं, उसके भी कानून बने हुए हैं। तो इन्होंने कानून अपना बनाया था कि ये रूल रहेंगे और इन नियमों का जो उल्लंघन करेगा उसको दंडित किया जाए। उसी पर उन्होंने एक चलते चलते एक और दूसरा विधान दिया। वो ये कहा, यद्यपि इसका संभूय समुत्थान का एक सोशल पहलू है, एक तो व्यापारिक है, एक सामाजिक है। सामाजिक पहलू ये बताया कि यदि आप अपने घर में कोई उत्सव कर रहे हैं और आप अपने पड़ोसी, मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है क्या? सर आपकी आवाज बीच में गायब हो जाती है। अच्छा मेरे पास तो एक बार भी गायब नहीं हुई, मेरे पास तो लगातार बहुत अच्छी आ रही है आवाज। हमारे तो कभी कभी हो जाता है। तो वैसे आवाज आपकी बिल्कुल क्लियर है। सोशल पहलू ये बताया कि यदि आप कोई घर में उत्सव कर रहे हैं और आपके दोनों पड़ोसी बाएं और दाएं आमने सामने जो रहते हैं, उनको यदि आपने निमंत्रण नहीं दिया भोजन के लिए, संभूय समुत्थान है इसका, ये है कि संभूय समुत्थान, आजकल लोग क्या करते हैं कि अपने पड़ोसी को ही निमंत्रित नहीं करते। कहां कहां से लोग आ जाएंगे, पड़ोसी निमंत्रित नहीं है, क्योंकि झगड़ा तो पड़ोसी से होता है, दूसरे से थोड़ी झगड़ा होता है। क्योंकि जब जो हमारे निकट रहता है उसी से कुछ न कुछ बात बिगड़ती है, जो दूर रहता है उससे क्या बात बिगड़नी है। तो कहा कि जो नजदीक हो उसको आप यदि नहीं बुलाते हैं तो आप दंडनीय हैं, आपको दंड मिलेगा। वहां तो उन्होंने ब्राह्मण के लिए कहा था कि ब्राह्मण प्रातिवेश्यानाम एतदेवा निमंत्रणी, निमंत्रण में कि जो ब्राह्मण प्रतिवेशी हैं, वहां टीकाकार ने यह भी कहा कि दूसरे भी अन्य वर्ग के भी हैं तो उनको भी, हर एक दूसरे वर्ग को अपने पड़ोसी को निमंत्रित करना चाहिए जब भी कोई कार्यक्रम हो। यदि नहीं निमंत्रित करते हैं तो वही दंड 10 पण एतदेव समानमेव, जो दंड तरिक जो है, जो जिसको स्थल वाले व्यापार का टैक्स लेना चाहिए, शुल्क लेना था, वह जल वाले मार्ग का टैक्स ले लिया, शुल्क ले लिया। जो दंड 10 पण का होता है वही दंड उस व्यक्ति को देना चाहिए कि जो अपने पड़ोसी को किसी उत्सव, निमंत्रण, भोजन में न बुलाए। और इसमें विशेष रूप से कहा गया कि जब कोई किसी का डेथ हो जाए और डेथ होने पर जो आप भोजन कराते हैं उस भोजन में न बुलाएं तो अवश्य दंड। इस सामूहिक
सामूहिक रूप में रहना। जो समाज सामूहिक रूप से नहीं रहता तो वो बहुत ही मुश्किल में पड़ता है। इसलिए इसके व्यापारिक के साथ साथ सामाजिक पहलू को भी उन्होंने बताया कि उसको जो प्रतिवेशी हैं उन प्रतिवेशियों को श्रुतव्रत संपन्ना नाम विभवे सति, यदि आप विभव नहीं है, आपके पास धन नहीं है, 5 रुपया ही है, माने 5 समोसे की ही व्यवस्था है, बेटे का कोई गरीब आदमी है, रिक्शा वाला है, अब वो किसको बुलाए? काम जो हमारे घर में नौकर है वो उसके पास 200 रुपए हैं, तो 200 रुपए में अपने बेटे का बर्थडे मना रहा है, तो किसको किसको बुलाए? वो नहीं बुला पाता तो थोड़ा बांट लेता आपस में। लेकिन इन्होंने कहा विभवी सती, आपके पास धन संपत्ति हो और आप न बुलाए तो ये आप दंडनीय है। सोशल बाइकाट आप नहीं कर सकते अपने पड़ोसी का, आपको बुलाना है, आपको पूछना है, ये करना चाहिए। सत्यनारायण कथा में कहा है, सत्यनारायण कथा कहने के लिए कि भाई क्या करना चाहिए, कहा कि अपने पड़ोसियों को सबको बुला करके आपको प्रसाद लेना चाहिए, आपस में सबको बुलाना चाहिए। तो ये उन्होंने इस प्रकरण में उन्होंने दिया कि इस तरह से उनको करना चाहिए। यहाँ पर विशेष रूप से टीकाकार ने कौन कौन नदी से पार करेंगे और उनका शुल्क क्या होगा ये सब बताया गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि मान लीजिए जो हम मिल करके व्यवसाय कर रहे थे, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग संभूय समुत्थान कर रहे थे, एक व्यक्ति, क्योंकि हम विदेश गए थे, 2 तरह के व्यापार करते थे हम, उसमें बौधायन धर्म सूत्र में लिखा है कि यदि हम समुद्र के लिए किसी से ऋण लेकर के व्यवसाय करने गए हैं तो कितना ऋण का, उस ऋण का ब्याज कितना होगा? तो कहा 100 रुपया पर 20 रुपया ब्याज लगेगा, और यदि आप जंगल में जाकर के व्यापार कर रहे हैं तो 10 रुपया। कहा भाई इतना लंबा, इतना ज्यादा टैक्स आप क्यों ले रहे हैं, इतना ब्याज क्यों ले रहे हैं? कहा कि देखिए जो समुद्र में जाकर, समुद्र माने द्वीपांतर जाता है, दूसरे द्वीप में। अब आप सोचिए जिस देश में दूसरे द्वीप में 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व व्यवसाय करते थे, उस देश के लोगों को कहे कि इनको कुछ आता नहीं, तो वो वही कह सकता है जो अपने इन ग्रंथों को न जानता हो, न पढ़ता हो। तो बौधायन ने कहा कि 20 रुपया 100 रुपये पर ब्याज लेगा। कहा क्यों? तो कहा इसलिए कि वह व्यक्ति 100 रुपये से कम 500 रुपये कमाएगा। जब वो अधिक रुपया कमा रहा है तो हमें भी कुछ अधिक मिलना चाहिए। और दूसरा कारण ये है कि यदि वह व्यक्ति विदेश से नहीं आया, समुद्र में कोई घटना दुर्घटना हो गई तो हमारा मूल भी नष्ट हो जाएगा, तो हम रिस्क लेकर के उसको ऋण दे रहे हैं। तो इसलिए सामुद्रिक यदि व्यवसाय हो रहा है तो 20% ब्याज हम लेंगे, यदि जंगल में जाकर के व्यवसाय कर रहे हैं लकड़ी का तो हम 10% लेंगे। वही स्थिति हुई है यहाँ कि कोई विदेश गया है और विदेश से उसकी मृत्यु हो गई विदेश में, अब उसके धन के, उसके हिस्से का कौन उसका भागी होगा, किसको उसका व्यवसाय का जो लाभ होगा वो किसे मिलेगा? उस पर उन्होंने कहा देशांतरगते प्रेते द्रव्यम दायाद बांधवा ज्ञातयो वा हरुः तस्मात् तदा तैर्विना नृप। तो उन्होंने कहा कि वो लोग लेंगे जो उसका दाय लेते हैं। जिस दाय का मतलब होता है जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उस व्यक्ति की, तो क्लोज जो व्यक्ति होते हैं उसमें उन्होंने कहा है कि पत्नी भी, पुत्र भी, सबके लिए उन्होंने विधान बनाया है। तो जो लोग रिक्थी होते हैं उसके दाय को लेंगे, और दाय लेने में एक लंबी प्रक्रिया, एक तो ब्लड रिलेशन का होता है, एक संबंधियों का होता है, एक सहपाठियों का होता है। जब कोई ना हो तो गवर्नमेंट कब्जा ले लेती है, राजा ले लेगा, और राजा ले करके 10 वर्ष तक उसको सुरक्षित रखेगा। हो सकता है कोई उसका रिलेटिव रिलेशन का कोई आ जाए तो उसको दे दिया जाए,
इस प्रकार से उन्होंने ये भी एक विधान बनाया कि यदि हम सामूहिक व्यवसाय कर रहे हैं, एक व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घटना हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा, कौन उसके लाभ को लेगा? तो कहा उसके निकट के संबंधी लेंगे, उसके परिवार के जन लेंगे, पत्नी दुही तरह, पहले पत्नी फिर बेटी का अधिकार आया पत्नी। तो कहा इससे क्रम का हमने डिसीजन किया कि पत्नी दुही तरह इत्यादि ना प्रतिपादित एव अत्र वेदितव्य क्रम पौर्वापर्य क्रम कि पहले पत्नी की पहले बेटी। तो कहा पहले पत्नी का अधिकार उसमें होना चाहिए। टीका मिताक्षराकार ने कहा। और भी इसके विधान है, और जगह भी इसका आया है कि कौन लोग दाय लेते हैं। वहां बताया कि जो ऋण लेता है और ऋण रिक्थी यदि परेतः रिक्थी यदि उसका जो ऋण लेने वाला व्यक्ति यदि मर जाए तो उसके ऋण का भुगतान कौन करेगा, उसके प्रॉपर्टी का अधिकारी कौन होगा। ये विस्तार से पहले वाले प्रकरण में बताए। यहाँ पर भी उन्होंने बता दिया कि एकस्य चेत मरणम दायोस्य तदाप्नुयात अन्यो वा सरति दायादे सक्तः, यदि न कोई हो तो राजा के पास चला जाता है। इसके बाद एक रूल और आया, उन्होंने कहा यदि एक हमने समूह में व्यवसाय करने एक आदमी धोखा दे दिया तो क्या करेंगे कि हम 5-10 मिल करके कंपनी चला रहे थे, कोई बड़ा प्रतिष्ठान कर रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति ने धोखा दे दिया तो क्या करेंगे? जिह्मम त्यजेयुर निर्लाभम। जिह्म माने वंचक, वंचना कर दिया, हमारे साथ ठगी कर दिया, पूरे समूह के साथ ठगी कर दिया। तो कहा उसको निकाल देना चाहिए कंपनी से, प्रॉपर्टी उस पूरे प्रतिष्ठान से निकाल देना चाहिए। निर्लाभम, बिना किसी लाभ के, माने उसका न मूलधन वापस होगा, न उस साल जो लाभ हुआ वो मिलेगा। निर्लाभम, ये रूल बना दिया। यदि कोई संभूय समुत्थान प्रतिष्ठान में यदि कोई किसी ने वंचना की, धोखा किया, तो उस व्यक्ति को निर्लाभम त्यजेयु, और उसको बाहर निकाल करके छोड़ देना चाहिए। उसको लाभ नहीं देना चाहिए। और उन्होंने कहा संभूय कारिणाम मध्ये भांड प्रत्यक्षेवणादिना कर्तुम असमर्थ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सब एक जैसे काम नहीं कर सकते। वो उस जमाने में भांड उठा के ले जाना होता था, सामान ले जा करके उठा करके खुद ले जाना होता था। यदि वह व्यक्ति सामान उठाने में समर्थ नहीं, पहले तो गाड़ी उतनी होती नहीं थी और कहीं उठा करके अलग अलग जगहों पर ले जाना होता, वहां घोड़ा भी नहीं जा सकता। तो ऐसी जगह पर यदि वह व्यक्ति संभूय कारिणाम मध्य, हम मिल करके व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें से एक आदमी एक काम नहीं कर सकता, कर्तुम असमर्थ, और वो क्या किया, दूसरे के, अपने नहीं कर रहा, अपनी जगह पर दूसरे आदमी को लगा दिया। कहा कि आप हमारे जगह पर आप हमारा भांड, हमारा सामान उठा के लेके चलिए। ऐसे आदमी को, और दूसरा एक कंडीशन ये कि उसकी शारीरिक स्थिति कमजोर है, वो खुद नहीं कर रहा है, धन दे के दूसरे से करवा रहा है। तीसरी, वह आय व्यय जांचने में समर्थ नहीं, कितना घाटा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, आय व्यय परीक्षणाधिकम, वो खुद नहीं करता, दूसरे से कराता है। ऐसे आदमी जब हो जाए अपने समूह में तो उनको भी समूह से निकाल देना चाहिए। ऐसे आदमी को रखना चाहिए जो सब मिल करके संभूय काम करें। तो ऐसे संभूय, अब इसके परिवर्तन हो जाएंगे, क्योंकि आजकल जैसे कंपनी में 4 डायरेक्टर हैं, चारों ने अपना लगाया है तो अपने जगह पर रिप्रेजेंटेटिव, अब तो कंपनी एक आ चुका है,
उसी की ये मूल अवधारणाएं हैं, जिन मूल अवधारणाओं के बारे में सारा बेसिक चिंतन किया गया है और टीकाकारों ने और विस्तार से इस पर सोचा है। अनेन विधिराख्यातः, कहा ये जो हमने विधि बताई है, किसमें विधि बताई है? सामूहिक बिजनेस में, संभूय समुत्थान में, कोई प्रतिष्ठान खोलना है, कोई वाणिज्य करना है, कोई व्यवसाय करना है, तो इसी तरह का सामूहिक और काम हो सकता है। विद्यालय भी सामूहिक रूप से चलाया जा सकता है, यज्ञ भी चलाया जा सकता है, कृषि भी कृषि भी की जा सकती है, अन्न का व्यवसाय भी किया जा सकता है। तो कहा उसके लिए क्या मॉडल होगा? कहा यही मॉडल जो हमने व्यवसाय का मॉडल बनाया है, अनेन विधिराख्यात, इसके माध्यम से हमने पूरे रूल बता दिए। इसी तरह से ऋत्विक का, यज्ञ करने वालों का, कृषि का, अन्य का भी हम विधान कर सकते हैं। इसी तरह से रूल बना करके हम नियम निर्धारित कर सकते हैं कि मिल करके। अब इस चैप्टर का यही मुख्य विषय है कि मिल करके कैसे काम किया जाता है और मिल करके काम उत्थान करना, और यदि उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए रूल बना दिया। अब ये रूल पर यदि कोई अपने को समझता है कि ये तो कानून है, जैसे हर उपभोक्ता कानून बन गए, एक्ट बन गया, उस एक्ट में रूल बन गए। अब किसी को लगता है कि इस रूल का वायलेशन हुआ है, वो कोर्ट जाए, आवेदयति चेद राज्ञ व्यवहार, तो ये हो गया विवाद का विषय। पहले रूल बन गए और रूल में, इस रूल का कहीं यदि वायलेशन होता है दो लोगों के, 3 लोगों के बीच में, तो न्याय राजा के पास जाएं और उसका न्याय होगा प्रमाणों के द्वारा। अब उसमें प्रमाण कितने हैं? तो कहा प्रमाण जो है लिखित, भुक्ति, साक्षी, लिखित प्रमाण, भुक्ति प्रमाण और साक्षी प्रमाण के माध्यम से वो पूरा उसका निर्धारण किया जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने ये विधान बताया। अब हम, क्योंकि संक्षेप में हमें बताना है, समय जल्दी जल्दी भाग रहा है, और हमारा दूसरा विषय है दत्ता प्रदानिक। इसके बारे में हम लोगों को अब चर्चा करनी है कि दत्ता प्रदानिक क्या है। तो इसको हम कहते हैं, ये भी दान का विषय है, दान देना, दत्त, दत्त और प्रदानिक, देने को कह करके न देना। तो दत्त, ये दान, दान जो होता है देना, तो देना 2 तरह का होता है। एक तो हम दे देते हैं फिर वापस नहीं लेते, उसको भी देना कहते दान। और एक दान वो होता है जो हम दे करके ले सकते हैं। तो कोई प्रॉपर्टी हमारी कैसे होती है, कोई भी प्रॉपर्टी हो उसको प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? तो 2 तरीके। क्रयण एक तरीका है खरीदना, और दूसरा प्रतिग्रह। प्रतिग्रह किसे कहते हैं? कोई जब दान में देता है और दान को हम लेते हैं, उसको कहते प्रतिग्रह। दान देना और दान लेना, तो लेने को कहते प्रतिग्रह। तो मान लीजिए कोई घर है, तो घर हमारा कैसे हो सकता है? या तो हमने खरीदा होगा या तो किसी ने दान में दिया होगा। ये 2 तरीके से कोई प्रॉपर्टी अपनी होती है, और ये दोनों में हमें लिखित प्रमाण चाहिए होता है। भुक्ति भी होती है। भुक्ति वो होती है जो जनरेशन से आती हो, पूर्व क्रमागता। यदि 3 जनरेशन से भुक्ति है, माने भोग, जैसे गांव में घर 10 जनरेशन से रह रहे हैं लेकिन पेपर नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं कि हम सबको पेपर करवा देंगे, सबका पेपर फोटो खींच करके, सबका कितनी प्रॉपर्टी है, पेपर है नहीं, इसलिए गांव में लोन नहीं मिलता है, तो सबका हम पेपर बनवा देंगे, जिससे अपना घर बेच भी सकते हैं, धन से बैंक से लोन भी ले सकते हैं जो जरूरत हो। तो 2 तरीके से कोई प्रॉपर्टी अपनी होती है, या तो हम क्रयण करते हैं और नहीं तो हमें कोई प्रतिग्रह में देता है, दान में देता है। उस दान में भी दिक्कत आ जाती है, कभी उसके भी विवाद होते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं, किसी व्यक्ति ने किसी
किसी को दान दिया एक घोड़ा, क्या भाई हम एक घोड़ा दान देना चाहते हैं, श्राद्ध का महीना है, हमारे पिताजी घोड़ा उनको बहुत पसंद था, तो हम पंडित जी को घोड़ा दान करेंगे। तो उन्होंने घोड़ा दान किया। अब पंडित जी बेचारे दिल्ली शहर में रहने वाले, घोड़ा रखने की जगह नहीं, वो 5th फ्लोर पर रहते हैं, अब घोड़ा ले जाएं तो कहाँ ले जाएं। तो उन्होंने कहा हम घोड़ा बेचेंगे। जब ये बात उस जजमान को पता चला कि भाई पंडित जी घोड़ा बेच रहे हैं, तो कहा हम तो आपको चढ़ने के लिए दिए थे, आप यदि नहीं रख सकते तो मैं फिर खरीद लेता हूँ। तो उस यजमान ने फिर पंडित जी से घोड़ा खरीद लिया और खरीद करके उस ऐसे आदमी को दिया जो आदमी घोड़े पर चढ़ता है, तो दे दिया, क्योंकि उसको रखना नहीं था, देना ही था। अब वो 2 लोग आपस में झगड़ा कर लिए 2 साल बाद। पहले वाले पंडित जी का ये मेरा घोड़ा है, दूसरे वाले ने कहा ये मेरा है। तो उन दोनों में निर्धारण ये बना कि मिला था दोनों को दान में, लेकिन बाद वाला जो दान है वो ज्यादा वैलिड है, पहले वाला दान ज्यादा। तो ये इस पूरे दान के प्रकरण में पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है। यहाँ पर दान, ये भी दान का प्रकरण है। तो 2 तरीके होते हैं दान करने, एक विहित तरीका, एक अविहित तरीका। नियम तरीका, नियम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार दान करना। दान उसको करना चाहिए जो पात्र हो। पात्रे दीयते दानम। पात्र का मतलब होता है, पात्र का सिंपल मतलब होता है जो गिरने से बचा दे। पतनात त्रायते इति पात्रम। जैसे हम चाय पी रहे हैं कप में, तो चाय, वो कप पात्र है, क्योंकि चाय को गिरने से बचाता है। ठीक उसी प्रकार से कोई व्यक्ति को हमने 10 रुपए का दान दिया, वो 10 रुपए यदि विद्यार्थी है तो पढ़ने लिखने में लगाया, तब तो हमने पात्र को दान दिया। यदि वह 10 रुपया का जाके सिगरेट पी लिया तो पात्र में दान नहीं गया, पढ़ने में खर्चा नहीं और दूसरे में हो गया। तो विहित दान, जो जिनको दान देना चाहिए और जिनको नहीं देना चाहिए, तो दोनों तरीके हैं। तो यहाँ पर विहित और अविहित मार्ग दोनों है, दोनों तरीके से दान दिया गया। और बाद में मान लीजिए यहाँ दो प्रकरण है एक साथ, एक है दत्ता नपा कर्म और एक दत्ता प्रदानिक। दोनों का एक ही अर्थ है, केवल उसमें टेक्निकल थोड़ी मीनिंग भेद है। तो उसमें ये बताया दत्वा द्रव्य सम्यक, यह द्रव्य, किसी को हमने कोई चीज दान दिया, कैसे दिया? सम्यक नहीं, विधि के अनुसार नहीं दिया, विधि से विरुद्ध मार्ग से दान दिया। और पुनः अदातु मिच्छति, और वो देना नहीं चाहता है। वचन तो दे दिया कि मैं दूंगा, लेकिन देना नहीं चाहता, बाद में पता चला कि ये आदमी गलत है। दत्ता प्रदानिकम नाम व्यवहार पदम ही तत्, उसको हम कहते हैं दत्ता प्रदानिक। जो द्रव्य देने का हमने निश्चय किया, लेकिन हम अब देना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? कि वह आदमी उसके योग्य नहीं है। इसको हम कहते हैं दत्ता प्रदानिक। दत्त को न देना अप्रदानिकम। तो दत्त दान में 4 स्टेज उन्होंने बताए। अथ देयम अदेयम च, एक देय दान होता है देने योग्य, एक देने योग्य नहीं, एक दत्त एक अदत्त। व्यवहारेषु विज्ञेयो दान मार्गस चतुर्विध। दान ये 4 तरीके से उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि एक देय और अदेय, एक दत्त और एक अदत्त। तो जिसमें हमने मान लीजिए दान दे दिया, एक देने वाला दान होता है कि दान हमने दे दिया। अब दे दिया हुआ दान हम वापस नहीं लेना चाहते, और उसको
और एक को हम वचन तो दिए हैं लेकिन अब हम देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? कि वह जिसको हम देना चाहते थे वो ठीक आदमी नहीं, ठीक जगह पर दान नहीं दे। इस पर मुकदमा हो गया, विवाद हुआ। जैसे मान लीजिए इसके पहले भी एक प्रकरण आया है, मिथ्यादान जिसको कहते हैं। मिथ्यादान उसे कहते हैं कि जिसके पास प्रॉपर्टी न हो, अब उसको किसी व्यक्ति को एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बना दिया गया और वो बेचारा थोड़ी नौकरी या थोड़ा बिजनेस करता है, लेकिन उस कार्यक्रम में गया, वहां बड़ा अच्छा स्वागत सम्मान हुआ। अब मन में ऐसी भावना आई कि हम इनको स्कूल को खूब दान दे देंगे, और दिमाग लगाया कि कैसे कैसे दे सकते, इस साल का बिजनेस का पूरा दे दूंगा, ऐसे करूंगा। उसने बोल दिया कि हम 2 लाख रुपया विद्यालय को देंगे। उसकी 2 लाख सालाना इनकम नहीं, वो आदमी 2 लाख का दान बोल के चला आया। अब वो देने का सामर्थ्य नहीं, और पब्लिक में बोला है, लोगों ने कहा कि भाई आपने बोला था, पेपर में छपा, आप दीजिए। वो आदमी के ऊपर मुकदमा हो गया। ये पूर्व प्रकरण में है। मान लीजिए वो व्यक्ति अब नहीं रहा, कहीं चला गया, तो उसके बेटे, उसके परिवार पर जिम्मेदारी आई कि ये दान देना है कि नहीं। तो वहां लिखा गया ये वृथा दान। वृथा दान वो होता है, उसमें व्यर्थ का दान। जैसे किसी ऐसे जगह पर दान देने के लिए, शराब के स्थान पर, नृत्यशाला में, गलत जगह देने के लिए यदि उसने कहा है, जितनी शक्ति नहीं हो उससे ज्यादा दान देने के लिए कहा, इसको वृथा दान के रूप में माना गया। और कहा गया कि उसके पुत्र, उसकी पत्नी, उसके दाय अधिकारी को उस दान को देने की जरूरत नहीं है। यहाँ इन्होंने कहा कि ये 4 प्रकार का दान होता है, देय, अदेय, दत्त, अदत्त। इनको उन्होंने कहा कि किस तरह के लोगों को दान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। उस पर उन्होंने लिखा है, एक टीका कमेंट्री है, नारद की श्लोक है, अन्वाहितम याचितिकम आधि साधारणम चत निक्षेप पुत्रदाराश्च सर्वस्वं चान्वयेष्वति आपत्स्वपि हि कष्टासु वर्तमानेन देहिना अदेयान्याहुः आचार्याः यच्चान्नस्मै प्रतिश्रुतम्। कुछ दान होते हैं, कुछ वस्तु होती है। अब दान कह दिए हैं कि देंगे हम, तो क्या चीज देय है, क्या चीज देय नहीं है, देने योग्य। आप देखिए धर्मशास्त्र में लिखा है कि कौन सा दान बहुत अच्छा दान माना जाता है। तो उसमें लिखा है कि यदि कोई विद्यार्थी गुरुकुल से वापस आया हो और अपना कुछ पढ़ना लिखना, कुछ आगे कुछ करना चाहता, तो ऐसे को दान देना अच्छा है। नए गृहस्थ यदि अपनी गृहस्थी जमा रहे हैं तो उनको दान देना सबसे अच्छा दान माना जाता है। तो इसीलिए हम लोगों के यहाँ पहले जमाने में जब शादी विवाह होता था तो कोई कुकर लेके जाता था, कोई थाली प्लेट लेके जाता था, कोई कुछ फ्रिज, कोई एसी, कोई कुछ न कुछ, क्योंकि भाई बेटी की शादी है, सब लोग थोड़ा थोड़ा मदद कर देंगे तो उनकी गृहस्थी जम जाएगी। तो ऐसे को धर्मशास्त्र में गौतम ने विस्तार से, उसके टीकाकार ने बताया है कि ऐसे दान उत्तम दान देय हैं, इनको देना चाहिए ऐसे लोगों को। और भी कोई पीड़ित है, कोई व्याधित है, किसी को दवा के लिए चाहिए, देना। यहाँ पर इन्होंने कहा कि क्या चीज दान में नहीं देनी चाहिए। आप बोल दिए कि मुझे दान देना है और घर में ये चीज हो तो नहीं देना चाहिए। कहा कि यदि अन्वाहित है, अन्वाहित उसे कहते हैं जब शादी होती है और शादी में लड़की को सब लोग कुछ न कुछ
धन संपत्ति देते हैं उसको कन्या धन कहते हैं, उसको कहते हैं अन्वाहितम। वो घर में है, हस्बैंड को पता है, लेकिन वो कहा कि हम दान देना चाहते हैं, वही धन देना चाहता है, कहा अन्वाहित देय नहीं। याचितकम, मांग करके, आधी कोई रख के गया है अपना सामान, वो नहीं देना दान में। पुत्रदार, पुत्र भी हमारी संपत्ति के रूप में माना गया, सबने नहीं माना है, लेकिन ये भी नहीं देना चाहिए। इन सबको आपत स्वपि ही कष्टासु वर्तमाने न देहिना, कितना भी कष्ट कुछ भी रहे इनको नहीं देने का उन्होंने विधान बताया है। इसी प्रकार से और उन्होंने बताया कि क्या चीज देना चाहिए, तो कहा कि कुटुंब के अविरोध से दान किसको देना चाहिए, कौन सा दान देना चाहिए, तो कहा कुटुंबा विरोधेन, परिवार के अविरोध से दान देना। परिवार जो कहे, परिवार के विरुद्ध जाके दान नहीं देना चाहिए। स्वम दद्यात् इत्यनेन दार सुतादेरपि सत्व अविशेषेण। यहाँ देखिए, एक धर्मशास्त्र में लड़का लड़की दान की वस्तु नहीं है, इसीलिए कन्यादान की हमें नई व्याख्या करनी पड़ती। कन्यादान का मतलब लड़की का दान नहीं, क्योंकि कन्या हमारी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ टीकाकार ने लिखा है कि इसके कारण सत्व की निवृत्ति। कन्यादान का मतलब है कन्यायी दानम, कन्या को कुछ देना, अथवा कन्या का ग्रहण। उस समास जो शब्द है कन्यादान, उसके दो समास कर सकते हैं। कन्यायी दानम, कन्या को कुछ देना, अथवा कन्यायाः आदानम, कन्या का ग्रहण करना। क्यों ऐसा करना जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि यदि कन्या का दान करेंगे तो दान ग्रहण करने का अधिकार सबको नहीं, तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं उत्पन्न होंगी। इसलिए उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे, उसका एक अलग विश्लेषण है। तो यहाँ पर इन्होंने उस टीकाकार ने कहा है स्वम दद्यात् इत्यनेन दार सुतादेरपि सत्व अविशेषेण देयत्व प्रसंगे प्रतिषेधम आह। दार सुतादृते, दार पत्नी और पुत्र पुत्री आदि को छोड़ करके जो देय वस्तु है उनका दान करना चाहिए। और नान्वये सति सर्वस्वम यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतम, पहले कुटुंब के अनुमति से दान करना। विवाह प्रकरण में आया है कि पत्नी के बिना पूछे पति को दान नहीं, और पत्नी को भी पति से बिना पूछे दान नहीं देना चाहिए, उसकी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या किसके संपत्ति में कितना है, कैसे जीवन चलना है, ये देख करके। कहा जिसके खानदान में कोई न हो, अकेला आदमी हो, तो जो चाहे सो दान दे, और जिसके लिए जो प्रतिज्ञा की है दे दे। लेकिन यदि संतान है, आगे यदि संतति है, तो दान नहीं, सारा दान नहीं देना चाहिए। अन्वये नान्वये सति, यदि अन्वय नहीं है परिवार में और आगे कोई नहीं है, तब तो आप जो चाहिए दे दीजिए। लेकिन यदि संतति है तो पुत्रान उत्पाद्य, देखिए हमारी जिम्मेदारी कितनी है। गृहस्थ की जिम्मेदारी अपने, आज भी हम सब अपनी जिम्मेदारी मानते हैं भारत में, लोग ये विदेश में नहीं मानते हैं, लेकिन अब हम विदेशी बनने के कगार पर हैं। तो हमारी जिम्मेदारी, हमारी संस्कृति कहती थी पुत्रान उत्पाद्य, संतान पैदा करके, संस्कृत्य, उनको संस्कारित करके, वृत्तिम चैसाम प्रकल्पित, उनकी वृत्ति, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इतनी हमारी जिम्मेदारी है। संतान को पढ़ाना लिखाना, उनकी
वृत्ति की व्यवस्था होने तक ये हमारी जिम्मेदारी है। और यदि हम पहले ही दान पुण्य कर दिए, घर दे दिए, खेती दे दिए, तो ये ठीक नहीं है। हमें ये आज आ गया है प्रॉपर्टी एक्ट में कि ये इसमें भी है कि यदि पिता चाहे तो स्वयं उपार्जित, एक जगह आया है कि इतने लोगों में मुकदमा नहीं चलता है, अब असिद्ध व्यवहारी है, पिता पुत्र योग, पिता और पुत्र में प्रॉपर्टी का विवाद नहीं होना चाहिए, मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए, पति पत्नी में मुकदमा नहीं होना चाहिए, गुरु शिष्य में मुकदमा नहीं होना चाहिए, स्वामी और भृत्य में मुकदमा नहीं होना चाहिए, तो पिता पुत्र में मुकदमा नहीं होना चाहिए। कहा पुत्र तब मुकदमा कर सकता है यदि पिता दादा परदादा से आ रही प्रॉपर्टी को बेच रहा हो, तो पुत्र चाहे तो पिता के ऊपर मुकदमा कर सकता है। क्यों कर सकता है कि दादा परदादा से आ रही प्रॉपर्टी में उसका भी उतना ही हक है जितना उसके पिताजी का है। ऐसी स्थिति में अन्यथा मुकदमा न करे, पत्नी पति के खिलाफ मुकदमा न करे। यदि एक कंडीशन है करे कि यदि उसके पति ने कष्ट में रहते हुए कोई दुर्भिक्ष आ गया, कोई ऐसी समस्या आ गई और उससे स्त्री धन मांगा कि आप हमको कुछ पैसा दे दीजिए और हम खर्च करना चाहते हैं, लेकिन यदि अभ्युदय होने पर पति के पास पैसा आ जाए और पत्नी को उसका धन न दे, तो पत्नी चाहे तो मुकदमा कर सकती है। गुरु और शिष्य में मुकदमा नहीं होता है, क्योंकि शिष्य शिष्टि अवधेन, बिना मारे पीटे शिक्षा होनी चाहिए। यदि गुरु विद्यार्थी को उत्तमांग पर मार दे, उत्तमांग होता मेरी ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक, इन पर यदि प्रहार कर देता है तो विद्यार्थी चाहे तो उनके ऊपर मुकदमा कर सकता है। और उसी तरह से स्वामी भृत्य का, यदि स्वामी को भृत्य ने, नौकर ने, दास ने उसको उसकी रक्षा कर दी, प्राण संकट से बचा दिया, और उसको यदि उसका स्वामी पुत्रवत उसको प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं दे रहा है, तो वो मुकदमा उसके खिलाफ कर सकता है। इतने में तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि पुत्रान उत्पाद्य संस्कृत्य वृत्तिम चैसाम प्रकल्पेत इति स्मरणात् हिरण्यादिकम अन्यस्मै प्रतिश्रुतम। यदि आपने हिरण्यादि दूसरे को सोचा है देने के लिए तो न दें। यदि आपकी संतान है, आपकी संतति है, वो आदमी दे सकता है सर्वस्व, जिसके पास कुछ नहीं हो। प्राचीन जमाने में ऐसे यज्ञ होते थे जिस यज्ञ में सर्वस्व दान करने का विधान था, तो लोग अपनी उपार्जित संपत्ति का दान करते थे। इस प्रकार एक निवेदन है प्रोफेसर साहब, समय जो निर्धारित है उसकी सीमा है, हम 6:15 बजे अपेक्षित है कि ठीक है। तो हम अभी, क्योंकि अगला विषय तो अब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही तीसरा पार्ट तो रह गया अभी। हाँ, तीसरा जो है वो रह जाएगा, फिर किसी दिन करेंगे। कोई, हम तो यही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, उसका थोड़ा परिचय दे सकते हैं, मतलब थोड़ा सा उसको, हाँ, उसका विषय का परिचय दे दीजिए। अब जब 2 मिनट में परिचय तो होता नहीं ना, 6:15 होने जा रहा है। आप 5 मिनट लीजिए। दूसरा जो विषय है, इसके अतिरिक्त वाला जो विषय है अभ्युपेत्य अशुश्रूषा, इसको हमने यदि कोई व्यक्ति स्वीकार करके और सेवा न करे, उसको हम कहते हैं अभ्युपेत्य अशुश्रूषा। इसको हम धर्मशास्त्रियों ने कहा है कि शुश्रूषा का मतलब क्या होता है। सुनने की इच्छा, जैसे हम कहें कि रमेश, तो वो तुरंत कहता क्या नहीं है, जी उपस्थितोस्मि। सुने और तुरंत उपस्थित होना, उसको कहते आज्ञाकरणम। शुश्रूषा का मतलब सुनना नहीं, सुनने की इच्छा का मतलब होता है आज्ञाकरणम।
उपस्थित हो जाना तुरंत। हमारे नाटकों में यहाँ होता है, किसी का पात्र को बुलाते हैं तो कहता है एस उपस्थितोस्मि, तुरंत उपस्थित होने को। तो यहाँ उन्होंने टीकाकारों ने कहा है कि आज्ञाकरणम शुश्रूषा ताम अंगीकृत्य पश्चात यह न संपादयति, स्वीकृत्य अभ्युपेत्य, कि हम ये काम करेंगे और न संपादित करें, उसको कहते हैं अभ्युपेत्य अशुश्रूषा, सेवा न करना। शुश्रूषा का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हाथ पैर दबाना, गुरु का शुश्रूषा करना माने हाथ पैर, वहाँ हाथ पैर दबाने का कोई मतलब नहीं। वहाँ का मतलब है सुनना, आज्ञा करना। आज्ञाकरणम को उन्होंने कहा है, नारद ने लिखा है अपने स्मृति में, उसको 5 भागों में बांटा गया है। 5 तरह के शुश्रूषा करने वाले होते हैं, उनको कहते हैं शिष्य, अंतेवासी, भृतकः, अभिकर्मकृत दास। 5 लोग होते हैं। अब 5 को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, और इस प्रकरण में सबसे ज्यादा जो बड़ा विषय है वो दास का है। दास किसे कहते हैं? ये रोमन दास नहीं है, जो वहां दास प्रथा थी वो दास प्रथा यहाँ नहीं थी, लेकिन लोग उसको तरह तरह से व्याख्यान करते। तो 5 तरह के शुश्रूषक होते हैं, सुनने वाले 5 होते हैं। उसमें कहा गया है शिष्य। शिष्य किसे कहते हैं? वेदाध्यायी, जो वेद पढ़ता है उसको शिष्य कहते हैं। अंतेवासी, जो शिल्प पढ़ता है, शिल्प, कला, आयुर्वेद आदि, उसको कहते हैं अंतेवासी। और तीसरा होता है भृतकः। भृतकः वो होता है जो तनख्वाह लेकर के काम करता है, भृति लेता है। और उसके भी अनेक भेद होते हैं कि भृतक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। आयुधीय होता है, आयुध लेके जाने वाला। कृषि बल होता है, खेती का काम करने वाला। और भारवाही, बोझा ढोने वाला, सामान ले जाने वाला, उसको हम कहते भृतक। भृति माने वेतन लेकर के काम करने वाले वो। और चौथा जो होता है अभिकर्मकृत। अभिकर्मकृत वो होता है कि मान लीजिए हमारे यहाँ 20-25 लोग काम करने वाले हैं, तो एक आदमी को लगा देते हैं कि आप देखिए कि क्या क्या काम हो रहा है। इंस्पेक्टर जिसको हम कहते हैं, या इंचार्ज बना देते हैं, उसको कहते हैं अभिकर्मकृत। और जो 5वां होता है वो होता है दास। ये सब लोगों ने, दास की भी एक लंबी लिस्ट है, 15 तरह के दासों का उन्होंने विवेचन किया है कि 15 तरह के दास होते हैं। और वो दास घर के अंदर काम करते हैं, बाहर काम करते हैं। जैसे घर के अंदर काम करने वाला, और ऋण, इन दासों को अनेक कैटेगरी में बांटा गया कि किस तरह से कौन दास बना। तो कोई आदमी अपने आप दास बन गया, कहा कि हम आपकी दासता करेंगे। कोई आधी ले लिया है, रखा है, ऋण न देना पड़े इसलिए काम कर रहा है। इस तरीके से उन्होंने 15 दासों। एक सबसे महत्वपूर्ण दास वो बताया है, एक आदमी सन्यास लिया और सन्यास उससे चला नहीं, वो फिर दास बन गया। और किसका दास बना? राजा का दास। वो दास जिंदगी भर दासता करता है, वो राज्य की दासता करता है। वो दासता उसकी कभी खत्म नहीं होती है। प्रव्रज्यावसितो राज्ञो दास आमरणांतिकम। प्रव्रज्या ली, संन्यास लिया, लेकिन संन्यास चला नहीं, तो फिर वापस आ गया गृहस्थ जीवन में। और राजा को अपना कहा कि भाई हम आपके यहाँ काम करेंगे, रहेंगे। तो कहा वो दास, उसकी दासता कभी खत्म नहीं होती, मरने पर्यंत। और सब तो दासता से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी कारण से, किसी के पास समय नहीं है, किसी कोई भक्त दास है, भात खाने का बहुत मन है, हमेशा भोजन करना, तो किसी के यहाँ बहुत भोजन मिलने की सुविधा, कहा हम आपका काम करेंगे। इसी प्रकार से बड़वा दस, कि किसी के घर में काम करने वाली जो
काम करने वाली महिला है उससे वो प्रेम करता है, शादी करना चाहता है, इसीलिए उसकी दासता स्वीकार किया हुआ है। तो इस प्रकार से 15 प्रकार के दासों का, और सबको दासता से मुक्त होने का तरीका है कि जब चाहे ये मुक्त हो सकते हैं। कुछ लोग किसी समय तक रहते हैं, इसी को विस्तार पूर्वक से यहाँ बताया गया है। और पांचों शिष्य को कहा गया क्या दासता है शिष्य की, ये इनकी दासता कुछ नहीं है, इनको अस्वतंत्रता है। अस्वतंत्रता ये है कि बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकता। विद्यार्थी गुरुकुल में जाता है तो गुरु जी जैसे कहते हैं, अब कहते हैं उसका 3 काम है विद्यार्थी का, नित्यम भैक्ष चरणम, रोज भिक्षा मांगना, समिद आहरणम, समिद लाना, और आहूताध्यायी, जब गुरु जी बुलाएं पढ़ने के लिए तब पढ़ना, गुरु जी सो जाए तब सोना, और गुरु जी के जगने के पहले जग जाना। इतना विद्यार्थी का नित्यम अपाम उपस्पर्श, रोज स्नान करना। ये बेचारे को अब न मन भर का सो पाता है, न मन भर के खा पाता है। तो ये उसको गुरु जी के अनुसार रहना। और जो अंतेवासी है वो शिल्प वाले, उनका व्यतिक्रम क्या होता है, वो यदि 5 साल के लिए आयुर्वेद पढ़ने, मान लीजिए 3 साल में पूरा हो गया, अब कह रहे हम जाएंगे, कहा नहीं 5 साल का एग्रीमेंट है, 5 साल तक रहना पड़ेगा, अब नहीं रहेगा तो कोर्स मुकदमा होगा। इसी को ये जब व्यतिक्रम होता है तो विवाद के सारे रूल बनाए गए। ये 5 तरह, यही इस प्रकरण का विषय है, अभ्युपेत्य अशुश्रूषा। और आज ये एग्रीमेंट हम जब करते हैं, जैसे किसी की शादी में कोई सामियाने वाले ने एग्रीमेंट किया और उसके दिन लाना था, सवेरे वो कह रहा कि नहीं हमारे यहाँ तो थाना अध्यक्ष ने जबरदस्ती लेके चले गए, अब हम नहीं कर सकते। तो अब जिसके घर शादी होनी है और सामियाना वाला आया ही नहीं, अब क्या होगा। तो ये अभ्युपेत्य अशुश्रूषा, सेवा वो है, इसी को सर्विस कहते हैं, पैसा लेके काम करना। और कुछ टीकाकारों ने कहा है कि यदि आप पैसा लेके भी न करें, यदि आपने स्वीकार किया है तो भी आपको करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम बिना पैसे के लिए, हम कहे थे, कोई पंडित जी कहें कि हम बिना पैसे के आपके घर पूजा कराएंगे और उस दिन उपस्थित ना हो तो उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। उनके ऊपर भी मुकदमा चल सकता है क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया है नियम का। तो समय बहुत हो गया है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमें, यद्यपि ये बहुत सारा विषय है, हमें कहा था कि इसको विस्तार से करना है, लेकिन अब हम जल्दी जल्दी में जो कर सके उतना किए। आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो मैं बहुत ही आनंदित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके प्रति नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत आपने संतोष कुमार चौधरी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही सुंदर और रोचक व्याख्यान था। हमारी इच्छा थी कि हम कुछ श्रोताओं को और मैं वेद संस्थान के साथ जो हमारा संबंध है, वेद संस्थान में हम 1993 में 10 जून को वेद संस्थान हम आए थे। और वेद संस्थान में मैं एमए करने दिल्ली आया था, और आचार्य जी थे, श्रीमती शर्मा जी थे, और यहाँ हमें रहने का, पढ़ने लिखने का, संस्कृत पढ़ाते थे, पत्रिका के संपादन में सहयोग करते थे। बहुत आनंद था और सब कुछ, और अन्य भी गतिविधियों में हम बहुत एक्टिव रहते थे। लेकिन एक साल 1.5 साल रहने के बाद मुझे ये मन में भाव आया कि यदि मैं इन्हीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां थी जो बहुत आनंददायी थी और उसमें मुझे सम्मान भी मिलता था, तो मैं ये सोचा कि यदि मैं इन सब गतिविधियों में लगा रहूंगा तो आगे मेरे अध्ययन में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। इसके कारण मैं एक 1.25 साल रहने के बाद आचार्य जी से मैंने कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं किराए के मकान पर रहूंगा। तो आचार्य जी ने बहुत समझाया मुझे कि आप कोई चिंता नहीं, जो इसे करना है। लेकिन मेरे मन में आया, और फिर लेकिन मैं बीच बीच में आता रहता था आचार्य जी के पास, और सब पढ़ाई लिखाई दूसरी जगह, फिर हम किराए के मकान पर चले गए। लेकिन मेरा अंतरात्मा के साथ
इस संस्थान का संबंध है और मुझे जब भी कुछ मौका मिलेगा यहाँ सेवा करने का, कार्य करने का, तो मुझे बहुत ही आनंद होगा और मैं इसके लिए समर्पित रहूंगा कि मेरे मन का, क्योंकि ये ऐसा ऐसा विषय होता है कि जहाँ पर आदमी, जिससे आपने कहा कि आप यहाँ के पूर्व छात्र हैं, तो हम सच में यहाँ के पूर्व छात्र के रूप में रहे, यहाँ हम पढ़ते थे, सब व्यवस्था हमारे लिए थी, आचार्य जी ने की थी, और जो हम सहयोग कर सकते थे करते थे। तो आगे भी हम जो भी हम सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक सामाजिक अध्ययन के रूप में जो भी हम कर सकते हैं, निरंतर हम करेंगे। जो भी आप लोग कहेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं प्रोफेसर यशवीर जी, जो कुल सचिव हैं वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल के, उनसे अनुरोध करने से पूर्व एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आपने जो सबसे अंत में उत्तरार्ध में कहा है, तो वेद संस्थान के अंतेवासी हुए आप। 5 मिनट आप या 2-3 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए दीजिए, जिसमें फिर हम बाद में कैसे पूछेंगे। शॉर्ट में नहीं, आज प्रश्नोत्तर के समय की अब सीमा नहीं रह गई है। हमारी तो इच्छा थी, लेकिन 2 या 3 मिनट रख लीजिए। रोचक आज हमने इतना व्याख्यान सुना है, यही हम सब लोगों के लिए बड़ा आनंद का विषय है। और एक तो बहुत ही रोचक प्रकरण है कि घर में उत्सव करें, पड़ोसी को नहीं बुलाएंगे तो दंड के भागी होंगे। इससे ज्यादा रोचक क्या हो सकता है? नहीं, छोटे-छोटे 1-2 प्रश्न, छोटे-छोटे 1-2 प्रश्न बस। अगर कोई बहुत ही छोटा सा प्रश्न है तो बहुत ही एकदम बहुत संक्षेप में कुछ हो तो बोलिए। कोई एक ही व्यक्ति, बस अनुराधा जी आप बोलिए, एक ही बहुत संक्षेप में बोलिएगा। थोड़ा सा वो है संतोष जी, एक तो ये बताइए, आपने एक शब्द यूज किया पण, तो पण का मतलब अर्थ नहीं बताया। पण क्या है? वो पण मनी है। पण जैसे आजकल हम पैसा रुपया कहते हैं, उस जमाने का वो पण था, द्वादश पण, विंशति पण। वो पण आज भी हम संस्कृत में पैसे के लिए पण ही कहते हैं। तो वो स्वर्ण पण होते थे, रत्न होते थे। ठीक है। अच्छा, एक बात और थी कि आपने एक ये कहा कि प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत जो निर्धारण है वो राजा करता है। तो सारे इतनी सारी वस्तुएं होती हैं, उसका राजा या उनका जो ग्रुप है, उनका जो भी उनकी समिति है, वो कॉस्ट कैसे पता चलेगी राजा को कितनी कॉस्ट आ रही है बिजनेसमैन को? कैसे वो निर्धारित करेंगे सारी वस्तुओं की कीमतें? उसके लिए पूरी व्यवस्था थी। कौटिल्य ने पूरा सिस्टम बताया है। अध्यक्ष प्रचार एक उनका चैप्टर है। एक एक डिपार्टमेंट के कौन कौन अधिकारी होते थे, क्या क्या काम करते थे, और सबको जैसे आज हम मूल्य निर्धारण करते हैं, उसी तरह से वो मूल्य निर्धारित करते थे कि कितना समय लगा, कौन लगाया, कितना खर्चा हुआ, उसी के आधार पर उसका निर्णय किया जाता। जैसे आज हम कोई उत्पादन करते पहले जमाने में, तो 6 छठा हिस्सा कृषक से लेते थे। और आज जो देखिए, हम पैसा कमाते हैं, उस पर इनकम टैक्स देते हैं, उसके बाद उससे साबुन खरीदते हैं तो भी टैक्स देते हैं, उसको फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, उस पर ब्याज दे पाते हैं, फिर उस पर टैक्स देते हैं। तो कितनी लंबी टैक्स प्रक्रिया है। वहां उन्होंने कहा था कि स्त्रियों के सर्ववर्णानाम स्त्रियः अकरा, जितने तरह कोई भी स्त्री हो, कोई भी उसकी आय हो, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने बड़े अच्छे विधान किए। जैसे कोई कर्मकर है, काम करता है, शिल्पी है, तो उसका क्या टैक्स होगा? तो कहा 1 दिन राज्य के लिए काम कर दे, तो कुछ न कुछ 6 हिस्सा, 6 भाग कोई अपने मेहनत से कोई साधन बना दे। नर्तक नर्तकी के लिए कहा कि राज्य के उत्सव में फ्री कर दें, यही उनका टैक्स। अच्छा, ठीक है। ये अच्छा लगा, स्त्रियों के लिए टैक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात था कि क्या आयकर आपने टैक्स का 5% होगा आपके? आप समय का अतिक्रमण मत कीजिए। अब कुछ होगा तो नहीं, एक छोटा सा, बस एक सेकंड का है। छोटा सा नहीं, अब और भी विषय है, कुछ कहने दीजिए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। ऐसा है कि हम अपने आदरणीय दास जी है ना, आप उनको प्रश्न दीजिएगा, लिख करके हम जवाब दे देंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं प्रोफेसर यशवीर जी से अनुरोध करूंगा कि वो औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन। प्रोफेसर यशवीर जी।
अगर यशवीर जी उपस्थित नहीं है तो मैं उर्मिला बहन जी से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन देखें, वेट करें क्या यशवीर जी का? नहीं है, नहीं मेरा ख्याल। यशवीर जी नहीं है, मैंने देख लिया। मैडम तो डॉक्टर शुक्ला जी, इतना स्पष्ट करके आपने दिया है, मतलब मैं किस शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। बस मैं बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही रोचक रहा है। और एक पॉइंट सिर्फ वो है बताने के लिए कि उस समय दास को अदास बनाने की प्रथा थी, वो बना सकता था स्वामी जो है, बस ये एक चर्चा। बाकी जो है धन्यवाद ज्ञापन मुझे दिया गया है, ये हर्ष की बात है, बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं धन्यवाद ज्ञापन सभी का करना चाहूंगी, अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी का, रविदेव गुप्ता इतना अच्छे तरह से संचालन करते हैं, संयम तरीके से डरा देते हैं एकदम, और दास जी का। बाकी सबसे बड़ा जो है वो आपका है, जिन्होंने इस विषय को इतनी अच्छी गहराई से समझाया है, बहुत अच्छे से, और सभी सूत्रकारों को आपने, स्मृतिकारों को लेने की कोशिश की है। और इसके लिए जो हमारे श्रोता डटे रहे हैं, वो यही कारण है कि वो डटे रहे हैं कि इतना रोचक व्याख्यान चल रहा है, बीच में से उठना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं पुनः पुनः आपका धन्यवाद करती हूँ, और बहुत दिली इच्छा है कि आपको हम फिर सुने किसी अन्य विषय पर या इसी विषय पर, जैसे भी है, तो आप उसको स्वीकार करेंगे, ये मैं जानती हूँ, समझती हूँ, और विश्वास भी है, मेरा पूरा ट्रस्ट है। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और अब समापन करना है, तो हम लोग शांति पाठ के लिए दास जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो शांति पाठ कराएं, और हम इस संगोष्ठी का, इस नवम सत्र का आज समापन कर रहे हैं, क्योंकि समापन होगा तो दशम सत्र शुरू होगा। तो आपसे आपको आमंत्रित भी कर रही हूँ कि आप जुड़िए और थोड़ा हमारे सत्र सुनकर हमें बताइए भी, ठीक है? धन्यवाद बहुत बहुत। सभी को मेरा नमन। आइए शांति पाठ की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व भी एक हर्षप्रद सूचना है कि आज तो नवम सत्र समाप्त हुआ रोचकता के साथ, इससे भी और रोचकता रहेगी कल दशम सत्र में। दशम सत्र में हमारे विद्वान वक्ता डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी रहेंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से ये प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। और फिर धन्यवाद ज्ञापिका कृष्णा शर्मा जी रहेंगी, जो धर्मशास्त्र की एक सहायक अध्यापिका है और गंभीर पैठ है, जिसे हम कहते हैं धर्मशास्त्र की विदुषी, तो इस लेवल की विदुषी ये रहेंगी। मीना कुमारी जी संचालिका के रूप में मौजूद रहेंगी। और बढ़िया विषय इसमें कल के 3 भी विषय रहेंगे, तो जो वक्ता है अगर विषय को संक्षेप कर लेंगे तो समयानुक्रम से हम उसको समझ पाएंगे। वेतनस्य अनुपाक कर्म, अभी वृत्ति आदि की चर्चा चल रही थी, नौकरों का वेतन या मजदूरों की मजदूरी नहीं देने से उत्पन्न विवाद, कल इसकी चर्चा होगी, आज तो थोड़ी उसकी चर्चा हुई है। फिर कल का विषय है अस्वामी विक्रय, यानी किसी वस्तु या भूमि आदि का स्वामी न होने पर भी उसे बेच देने से उत्पन्न विवाद, तो इस पर समीक्षा होगी। फिर विक्रिया संप्रदानम, किसी वस्तु को बेचने के बाद मूल्य लेकर खरीदार उसे न सौंपने से उत्पन्न विवाद, तो इन विवादों पे हमारे ऋषियों ने, हमारे जो पूर्वाचार्यों ने क्या विचार रखा था, समाधान किस तरह इसके होने चाहिए, तो इस पे कल चर्चाएं होगी। तो आज तो बढ़िया चर्चा हुई कि जो सन्यासी है अगर वो मुकर जाता है फिर अपने विचार को बदल देता है, उसको आजीवन दास बनना पड़ता है। तो इसलिए हमारे शास्त्र भी यही कहता है, आप ब्रह्मचारी रह जाइए, गृहस्थ से ज्यादा वानप्रस्थ हो जाइए,
लेकिन ज्ञान से प्रौढ़ नहीं तो संन्यास की ओर न जाइए। और ये मुझे ये प्रकरण बढ़िया लगा। कन्यादान में भी बढ़िया व्याख्यान हुआ। कन्यायै दानम, पुत्र कन्या कोई संपत्ति नहीं, तो उसके लिए जब आप कुछ दान करते हैं उसके कल्याण के लिए, ये कन्यादान है। तो बहुत बढ़िया विषय मैंने संग्रह किए। आगे भी आचार्य जी को सुनेंगे। आइए, धन्यवाद। और संत पाठ की ओर बढ़ते। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वैदिक अभिवादन सभी को। नमस्ते। संतोष जी को प्रणाम, संतोष शुक्ला जी को। आप सभी के प्रति मैं सादर प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आप सबके प्रति कृतज्ञ हूं। मैडम के प्रति